कहते हैं लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और रूडा जिम्मेदार है। पैसे कमाने का रास्ता रखा, पानी का नहीं रखा, लोग डूब गए, तबाह हो गए। वो सोसाइटीज तो रूडा से भी 14 साल पहले की बनी हुई हैं। वो सोसाइटीज को अभी भी एनओसी नहीं मिला। बुकनवाल जो कि पिछले साल भी इवन जब 40,000 क्यूसेक का फ्लड आया, वो गांव डूब गया था। कल वहां से 2,20,000 क्यूसेक का पानी गुजरा और उस गांव में पानी नहीं गया। जब तक आपने बंद नहीं बनाया, आपने इजाजत ही क्यों दी? एक खेल शुरू किया रिवर बेड के अंदर प्लाटोक्रेसी का, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। वो खाली बंद नहीं है, वो प्रोमेनेड्स हैं। कहते हैं जिनको आपने फुल अप्रूवल दिया है उनमें से कोई नहीं डूबी। जी, उनमें से कोई नहीं डूबी। आपने बगैर बंद बनाए हाउसिंग सोसाइटियों को घर बनाने की इजाजत दे दी। अब जिन सोसाइटियों के बंद टूट गए हैं और उनके घर तबाह हो गए हैं, वहां लोगों के, रूडा कोई एक्शन लेगा? दरिया में इतना पानी है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और फिर अगर पानी है तो उसकी क्वालिटी ये है कि उसमें सारा फार्मास्यूटिकल और सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है। रिवर ट्रेनिंग वर्क आप मुकम्मल करेंगे 25 साल में और हाउसिंग सोसाइटियां बनेंगी 6 महीने। ये रूडा किसकी हुकूमत में बना? रूडा का जो एक्ट बना वो तो जाहिर है पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लेकिन रूडा जो कंसीव किया वो 2014 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। नाजरीन, इस वक्त सैलाब है, रावी में सैलाब है, लोगों के घरों में पानी है। लोग जहां हाउसिंग सोसाइटियों को बोल रहे हैं, वहां रूडा पर भी एक सवाल उठा रहे हैं कि रूडा ने दरिया के अंदर हाउसिंग सोसाइटियों की मंजूरी दे दी, लोगों के घर बह गए। मैंने सोचा वन वे सब रूडा को बोलते जा रहे हैं, कुछ रूडा की भी सुने ना, रूडा क्या कहता है। तो रूडा के तर्जुमान आबिद साहब मेरे साथ हैं। आबिद लतीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी, वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं जी? कहते हैं लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और रूडा जिम्मेदार है। आपने दरिया के अंदर बेड में हाउसिंग सोसाइटियों की मंजूरी दे दी, रास्ता पानी जाने का नहीं रखा, पैसे कमाने का रास्ता रखा, पानी का नहीं रखा, लोग डूब गए, तबाह हो गए। अ, जी देखें, ये अब आप जो कह रहे हैं कि जी पैसे कमाने का रास्ता रखा, पानी का नहीं रखा। खैर, हम्म। मैं अब आपको एक्सप्लेन करूं। जी देखें, रूडा बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है या जो काम कर रहा है, वो बेसिकली है ही फ्लड कंट्रोल का। इसीलिए रूडा जो है दरिया पे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कर रहा है और रिवर की चैनलाइजेशन कर रहा है। अच्छा, जहाँ तक बात ये है कि जी आप हमने सोसाइटीज़ को इजाज़त दे दी कि वो दरिया के ऊपर जो है वो अपनी सोसाइटी बनाएं, ताकि जब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे पानी आए तो वो लोगों के घरों में चला जाए। जिन सोसाइटीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो सोसाइटी रूडा तो 2021 में बना, इसका एक्ट 2021 में आया। वो सोसाइटीज तो रूडा से भी 14 साल पहले की बनी हुई हैं। फिर वो सोसाइटीज को अभी भी एनओसी नहीं मिला। वो उस प्रोसेस में है जिस प्रोसेस में उनका अप्रूवल का प्रोसेस जो चल रहा है, और अभी तक वो एक टेक्निकल अप्रूवल के लेवल पे पहुंची हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ जब टेक्निकल अप्रूवल के भी लेवल पे पहुंचते हैं तो उन सारी सोसाइटीज को जो बिल्कुल रिवर बैंक पे हैं, जब उनको उसका टेक्निकल अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं या वो जब इनिशियल सबमिशन भी करते हैं प्रोविजनल प्रोविजन परमिशन के लिए, तो उनसे अंडरटेकिंग दी जाती है जो स्पेशली रिवर एज पे हैं कि वो अपना सिक्योरिटी, अपना वाटर या फ्लड प्रोटेक्शन का बंद बनाएंगे टिल द टाइम के रूडा का रिवर ट्रेनिंग वर्क उनकी सोसाइटी के आगे आ जाए। अब रूडा का ट्रेनिंग वर्क जो है वो साइफन से थोड़ा नीचे से शुरू हुआ है और वो तकरीबन एलएसएम से शॉर्ट पहुंच गया है, और उसके उस इलाके के अंदर कोई तकरीबन 12 गांव हैं। उनमें से मैं सिर्फ एक गांव का आपको बताऊं, बुकनवाल, जो कि हर साल, पिछले साल भी इवन जब 40,000 क्यूसेक का फ्लड आया, तो वो गांव डूब गया था। कल वहां से 2,20,000 क्यूसेक का पानी गुजरा और उस गांव में पानी नहीं गया। तो अब जब तक के रूडा का फ्लड ट्रेनिंग जो चैनलाइजेशन और फ्लड ट्रेनिंग वर्क्स है, जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, वो वहां तक नहीं आता, तो वो इन सोसाइटियों ने अपना बंद बनाना था, और ये उसकी जो उस प्रोविजन है उसके अंदर भी ये शामिल है जी। देखिए आबिद भाई, जब तक आपने बंद नहीं बनाया, आपने इजाजत ही क्यों दी? टेक्निकल, प्रोविजनल, देखिए ना, 3 किस्म की देखिए इजाजत है। मैं आपकी वेबसाइट पे गया हूँ। कुछ जी, प्रोविजनल अप्रूव्ड हैं, कुछ टेक्निकल अप्रूव्ड हैं, कुछ फाइनल अप्रूव्ड हैं, 3-4 किस्म की लिस्टें हैं।
मार्केट में आम आदमी को नहीं समझ आती टेक्निकल अप्रूव्ड, प्रोविजनल अप्रूव्ड, वो आप कहते हैं रूडा अप्रूव्ड। आप बात समझें, जब आप किसी को प्रोविजनल अप्रूवल भी देते हैं वो कहता है रूडा अप्रूव्ड, जब टेक्निकल देते हैं कहता है रूडा अप्रूव्ड। कौन फाइनल अप्रूवल की इंतजार करता है? तो आपने ये जो एक खेल शुरू किया रिवर बेड के अंदर प्लाटोक्रेसी का, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। देखिए, एक तो ये प्लेटोक्रेसी का खेल नहीं है। देखिए, अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने रिवर की चैनलाइजेशन नहीं करेंगे, चले आप रूडा को साइड पे रख दें और फ्लड आता है, तो फिर आप कैसे फ्लड रोकेंगे? फिर वो जो 16 किलोमीटर के जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स बनने से फ्लड नहीं आया, तो वो फिर आखिर कुछ तो एक स्ट्रक्चर है। वो खाली बंद नहीं है, वो प्रोमेनेड्स हैं, और उन प्रोमेनेड्स के अंदर जो है वो, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा इसकी वजाहत करने में, क्योंकि आपने प्लूटोक्रेसी का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो आई थिंक थोड़ी सी बैकग्राउंड भी डिफाइन जरा जरूरी है। देखें, वो एक जो बंद है रिवर का, वहां पे जो डेप्थ है उसको 20 फीट किया गया, और उसके साथ जो फिर पहला बंद है वो जो प्रोमेनेड का, वो 20 फीट ऊपर है, और उसके बाद फिर एक 300 फीट का प्लेटो है, और फिर 14 फुट का एक और बंद है, और उसके पीछे फिर एक प्लेटो है और फिर बंद है। इस दफा जब पानी आया, यानी 2,20,000 क्यूसेक, तो जो पहला बंद है 20 फीट का, उसके 8 फुट तक पानी था, और 12 फुट उसके ऊपर भी जगह स्पेस अवेलेबल थी, फिर वो प्लेटो भी अवेलेबल था, और उससे पीछे 14 फुट भी अवेलेबल था। इसका मतलब है कि अराउंड 6 लाख फीट क्यूसेक तक ये जो रूडा का रिवर ट्रेनिंग वर्क है, वो उसको विद स्टैंड कर सकता है। अच्छा, इसकी तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इसकी आप बात कर रहे हैं कि जी वो इनिशियल प्रोविजन परमिशन दे दी आपने, प्रोविजनल परमिशन दे दी। देखें, जब आप एक सोसाइटी पहले से बनी हुई है, आप एक सिस्टम बनाते हुए आ रहे हैं, तो आपने उसको भी ये इंश्योर करना है कि वो जो आपके बायलॉज हैं, जो आपका जो सिस्टम है फ्लड की प्रोटेक्शन का, उसको वो फॉलो करें। तो आपने उसको अपने मैकेनिज्म में, अपने जो आप कह लीजिए कि एम्बिट में, जो आपके डेवलपमेंट का एम्बिट है, जब आपने उसमें उसको अप्रूव करना है, तो आपने जाहिर है उसको कुछ ना कुछ एक अपने जो मैकेनिज्म से गुजार के अप्रूव करना है, उसकी स्क्रूटनी करनी है, उसको कुछ उस पर कुछ इम्प्लीकेशंस करनी है कि जी उसको कुछ हिदायत देनी है कि वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक ये करेगा। तो एक ऑलरेडी सोसाइटी थी जो कि रिवर के ऊपर थी, तो आप और आपकी प्रोविजन आपकी उसके अंदर भी है कि आप जब प्रोविजनल उसको इजाजत देंगे, तो वो अपना बंद बनाएगा टिल द टाइम रूडा का बंद वहां पे पहुंचता है। सो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको आपने इन ज़ाहिर इन सारे प्रोविजनल चले परमिशन मैं के बात रख, टेक्निकल अब परमिशन। मैं आपकी वेबसाइट पे गया था। मैं जी आपकी जी वेबसाइट पे गया, मुझे कुछ ज्यादा आपके अंदर की इतलात तो नहीं है। जो फाइनली अप्रूव्ड आपकी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो कोई, उनमें एक नाम है, मतलब उसमें मुझे पार्क व्यू का नाम नजर नहीं आया जी। फाइनल अप्रूव्ड में। मतलब उसमें देखिए, मुझे अल करम गार्डन का नाम नजर आया, इकबाल गार्डन का नजर आया, न्यू मेट्रो सिटी रावी का नाम आया, अल रहमान गार्डन फेज 5 आया, अल रहमान गार्डन फेज 2 आया, ग्रीनलैंड रेजिडेंशियल LSD आया। ये सारी वो हैं जो आप अपनी रूडा की वेबसाइट पे कहते हैं कि ये फाइनली अप्रूव्ड आपकी। बिल्कुल। तो ये जो 8 हैं, इन इन सब ने अपने बंद बनाए हुए हैं, इनमें से कोई नहीं डूबी। जी, इनमें से कोई नहीं डूबी, और जी इनमें से देखें, इनमें से अब सारी जो है वो बिल्कुल रिवर के किनारे नहीं है, कि आप कुछ तो है ना जो बिल्कुल रिवर के साथ हैं, क्योंकि रूडा का काम तो रिवर के साथ है। कुछ जो है वो थोड़ी पीछे हैं, सोसाइटीज जो पीछे हैं वो भी बिल्कुल नहीं डूबी, लेकिन ये जो सारी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये नहीं डूबी, अच्छा। जिनको रूडा ने परमिशन दी हुई है, ये कोई 10 के करीब हैं जी। जी, मैंने, हाँ, आपकी वेबसाइट से निकाली है मैंने, ये लिस्ट आपकी निकाली जी है। जी इनमें से जी आप कहते हैं जिनको आपने फुल अप्रूवल दी है उनमें से कोई नहीं डूबी। जी, उनमें से कोई नहीं डूबी। इनमें से एक जो है ये न्यू मेट्रो सिटी, हम्म। जी इसमें अगर आप देखें तो ये है, ये डूबी आपके है। पास है? अब जी बिल्कुल मेरे जी पास है, न्यू मेट्रो सिटी जी रावी, BSM डेवलपर्स की। ये डूबी है, जी। इसकी फुटेजेस चल अच्छा, रही हैं डूबने की। जो न्यू मेट्रो सिटी है, इसका इसकी जो इसको जो परमिशन मिली है, या जो इसको अप्रूवल मिला है, वो एक लिमिटेड उसका मिला है, और ये जो इसको अप्रूवल मिला है, वो हमारे दो प्रोसीजर हैं। एक प्रोसीजर में जिसके पास लैंड नहीं होती, उसको हम PPP मोड में इजाजत देते हैं कि वो अपना प्लान सबमिट करवाए और फिर वो लैंड एक्वायर करे। तो इसके पास लैंड नहीं थी इसने, और इसके इधर आबादी भी नहीं है।
और इसका जो इसलिए इसको टेक्निकल अप्रूवल से इजाजत दे दी कि ये जमीन मजीद एक्वायर करे और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए अप्लाई करे। सो इसलिए यहाँ पे इन्होंने वो शुरू में इसको 500 कनाल का अप्रूवल, इनका, लेकिन ये आते इनके ये शो तो फाइनल अप्रूव में हो रहे हैं। जी ये फाइनल अप्रूवल में इसका वो एक्चुअली जो अप्रूव हो रहा है साथ लिखा होना चाहिए था कि वो फॉर 500 समथिंग कैनाल, नॉट द कंप्लीट एरिया। शायद वो इस लिस्ट में नहीं लिखा हुआ। इन्होंने तो लाहौर पूरे में ऐसे बैनर लगाए हैं, ऐसे होर्डिंग लगाए हैं जैसे पूरा रूडा न्यू मेट्रो सिटी के अलावा रूडा में कुछ है ही नहीं। हाँ जी इन्होंने लगाए। बेसिकली तो इनको साथ ये डिफाइन करना चाहिए था कि कितने एरिया का अप्रूवल है और बाकी अभी लैंड जो है ये एक्वायर करने हैं जी। अच्छा, और अब इनके पास सिर्फ 500 कनाल का अप्रूवल है और ये भी डूब गए हैं। तो अब आपने अ, 500 कनाल का अप्रूवल भी बगैर बंद के, बगैर फ्लड प्रोटेक्शन के कैसे दे दिया? लोग पूछना नहीं चाहते हैं। इन्होंने जो 500 कनाल का अप्रूवल लिया जी उसका बंद बना हुआ है। और इनका जो है उसका बंद बना हुआ है। जो मेरा ख्याल है इन्होंने आगे जो जमीन अभी ले रहे हैं उसका बंद नहीं है, जिसकी वजह से शायद इनके उस तरफ जो है वो पानी आया, क्योंकि ये भी बिल्कुल ये रिवर रिवर एज के ऊपर है ये भी। रिवर लोग सवाल करते हैं, आप रिवर एज पे क्यों हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं? लोग ये देखें ना, अब ये न्यू मेट्रो सिटी तो को पुराना नहीं है ना, ये तो रूडा ने बनाई है ना। आप रिवर एज जी को क्यों प्लाटों में घुमा रहे हैं? देखें, ये जो इलाका है जहां से ये अब जैसे न्यू मेट्रो सिटी है, ये बेसिकली यहाँ पे इसके आगे जो है वो रूडा का रिवर ट्रेनिंग वर्क आना है जी। और रिवर ट्रेनिंग वर्क के पीछे जो है वो सोसाइटीज बन सकती हैं, तो ये उसके पीछे हो जाएगी। अभी क्योंकि वहां पे नहीं है, इस जगह को रिक्लेम करना है और यहाँ पे वो जो मैं जिस बात की बंद की बात कर रहा था, प्रोमेनेड, वो बनना है। तो वो अब उसमें अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अभी कोई पॉपुलेशन नहीं थी और इनका एक अभी प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, जिसमें इन्होंने आई थिंक जमीन बाकी एक्वायर करके इसको बनना है। उतनी देर में यहाँ पे जो हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क है वो भी आ जाएगा, क्योंकि बाकी भी सारा जो सोसाइटीज हैं, जो डेवलपमेंट होनी है, वो उसी रिवर ट्रेनिंग वर्क के पीछे होनी है, जिसका मैंने आपको बताया जो पहले 16 किलोमीटर में बना है और जहाँ पे कोई पानी पीछे नहीं किया, वहां पे गांव वगैरह भी बिल्कुल वो हैं। तो आई थिंक ये इशू है जिसकी वजह से नहीं, इनको भी जो मुझे है ये ना समझ कंसिडर आई। किया गया। कुछ लोग पूछते हैं पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले बंद ने बनना था या पहले हाउसिंग सोसाइटियों ने बनना था? देखिए ना, आपको चाहिए जी जहां आपने अपना बंद बना लिया है, फिर आप कहीं हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत देते हैं। आपने बगैर बंद बनाए आप हाउसिंग सोसाइटियों को घर बनाने की इजाजत दे दी। ये तो वही बात हो गई कि आपने कहा चलो लूट सेल लगा दी, उन्होंने कहा रूडा ने। नहीं देखें, ये तो डिबेट बड़ी मुश्किल है कि पहले अंडा आया था या मुर्गी। लेकिन देखें, वो हमने इजाजत जो थी वो जब ये दी तो उस इस शर्त पे दी कि जो ऑलरेडी मैंने आपको कहा बहुत सारी सोसाइटीज, कोई आई थिंक अराउंड 40-50 रूडा के बनने से भी पहले थी, अब वो रिवर के ऊपर ही थी। तो उनको ये कहा गया कि वो अपना बंद बनाएंगी ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो जाए जब तक के रूडा का बंद नहीं बनता। अच्छा, अब ये जो है जैसे मैंने कहा कि वो जो 500 कैनाल की इन्होंने परमिशन ली है उसके आगे भी इन्होंने बंद बनाया, लेकिन जो आगे जमीन अब ये मेरा ख्याल है जो एक्वायर कर रहे हैं या जो साथ साथ ये कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, पांच उसके सौ अंदर बंद नहीं कनाल है में तो जिसमें 100 प्लाट मुश्किल निकलते, 30-40% डेवलपमेंट में निकल जाती, सड़कों में जी निकल वो बहुत जाते। अब 50%। सब जितने बड़े शहर में कैंपेन है, ये 100 प्लाटों की कैंपेन आपको नजर आ रही थी। कहते रूडा मिला है हुआ वो था। इन्होंने इन्होंने बाकी भी जो अपनी जो आई थिंक कोई मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कोई काफी सारी लैंड के लिए इन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है जो प्रोविजनल परमिशन है, लेकिन अच्छा, वो प्रोसेस में है और वो रूडा ने अभी इनको नहीं दी। नहीं दी, लेकिन ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है कि आप अपनी वेबसाइट पे 3 कॉलम्स बनाते हैं: फाइनल अप्रूव्ड, टेक्निकल अप्रूव्ड, प्रोविजनल अप्रूव्ड। दिस इज कंफ्यूजिंग। आम आदमी को कैसे पता टेक्निकल अप्रूव्ड क्या होता है, प्रोविजनल अप्रूव्ड क्या होता है? लेमैन एक आदमी जब जी वो रूडा की वेबसाइट पे जाता है, उसको लगता है अब ये अप्रूव्ड है, क्योंकि वो जो बेचने वाला है ना, वो दिखाता है देखें अप्रूव्ड की लिस्ट में मेरा नाम मौजूद है। अब ये टेक्निकल है, प्रोविजनल है, फाइनल है, ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है। आप केजी बंदे ने खाली दरखास्त दे के आपसे वेबसाइट पे नाम लिखा लिया है और प्लॉट बेचने शुरू कर दिए। देखिए, जो प्रोविजनल है इसका मतलब ये है कि उसने इनिशियल डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, अब उसका जो है वो
उसके जो जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एवेल्युएट थ्रू एडीसीआर, थ्रू रेवेन्यू रिकॉर्ड, कि उसके अंदर कोई रेवेन्यू ट्रैक नहीं है, स्टेट लैंड नहीं है, वो होगा। उसके बाद वो साइट प्लान देगा, और साइट प्लान के बाद उसका टेक्निकल अप्रूवल। आई थिंक कि उसका आपको मतलब ये नहीं है वेबसाइट कि वो आपको आपको ओपन। वेबसाइट पे नहीं देना चाहिए टेक्निकल और प्रोफेशनल, आपको वेबसाइट पे सिर्फ फाइनल अप्रूव देना चाहिए। जी, तो एक्चुअली जो जिन सोसाइटीज को जब एनओसी मिल जाता है वो तभी उनको इजाजत, वो साथ लिखते हैं कि जी एनओसी एक्वायर्ड और फाइनली अप्रूव्ड। सो वो ये लिखना कि आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा करा दिया है या प्रोविजनल डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं तो आप प्रोविजनली अप्रूव्ड हैं। अच्छा, सो आप जिन सोसाइटियों के बंद टूट गए हैं और उनके घर तबाह हो गए हैं वहां लोगों के, रूडा कोई एक्शन लेगा? जी देखें, रूडा का तो पहला एक्शन ये है, जैसे रूडा ने पीछे सारा फ्लड कंट्रोल किया है और फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म बनाया है, तो अब यहाँ पे भी मैकेनिज्म बनाएगा। अब ये जरूर हो सकता है कि हमारी प्लानिंग में थोड़ी सी एक इस तरह की रिवीजन हो कि वो जो सोसाइटीज हैं जो कि इवन हमारे थर्ड फेज में हैं लेकिन बिल्कुल रिवर एज में हैं, तो शायद उसकी बंद की कंस्ट्रक्शन हम अब पहले शुरू कर दें। और जो हमारा ये जो है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, इसको हम अब बजाय एक फेज से एक कंसेंट्रिक आगे लाने के, इसको मुख्तलिफ जगहों से शुरू करते हैं। आई थिंक ये अब इस तरह की कोई चीज हमारी प्लानिंग में जरूर आएगी जी। वो कहते हैं एक अवामी राय तो ये है कि रिवर एज पे जितनी सोसाइटियां हैं सबके एनओसी कैंसिल होने चाहिए, और ये दरिया का पानी गुजरने का रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर साल अब सैलाब आ सकता है। और ये जो आप उस रास्ते को महदूद करते जा रहे हैं ये गलत है, तो ये सब एनओसी कैंसिल करके बिल्कुल इसको आप बंदशन तो बनाएं, झील बनाएं, लेकिन ये सोसाइटियों के एनओसी ना जारी करें। देखें, दो चीजें हैं। अब ये भी एक मिसनॉमर है। अब पूरी दुनिया में शहर देखें, थेम्स को देखें, फिर वो लोग कहते हैं कि जी आप मिसालें बाहर की देते हैं। तो अगर बाहर वैसे शहर बन सकते हैं तो यहाँ भी बन सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि रिवर की जो चैनलाइजेशन है, इसमें रिवर को 1 किलोमीटर जो है वो ब्रॉड किया जा रहा है। उस 1 किलोमीटर की डेप्थ कोई 20 फीट या उससे ज्यादा के करीब है, एवरेज 20 फीट के करीब है। और वहां पे जो उसके साथ उसकी जो चैनलाइजेशन की जा रही है, जैसे मैंने बताया, और जो उसके साथ ट्रेनिंग वर्क्स बनाया जा रहा है, वो इज कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग ओवर 6 लाख क्यूसिक ऑफ जो वाटर है। अच्छा, अब आपने जब अगर शहर बनाना है और आपने शहर एक पाकिस्तान की पहली रिवर सिटी बनानी है, और वो रिवर सिटी इसलिए नहीं बनानी कि कोई आपको रिवर फ्रंट सिटी बनाने की कोई बहुत मजबूरी है, आप और जगह पे भी बना सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आपने लाहौर को बचाना है, अगर आपने, फिर वो इवन लोग इसको, जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि शायद ये ग्रीन वॉशिंग है, ये ग्रीन वॉशिंग की बातें करते हैं, ये कुछ करते नहीं है। तो अगर मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप कल जरूर जाके वो जो पहले 15 किलोमीटर हैं जहां पे रिवर वर्क्स हुआ है, और वहां पे जो लोग हैं जिस तरह से बचे हैं, आज हमारी वहां पे कुछ टीम्स गई थी, इवन कुछ जर्नली भी जर्नलिस्ट गए थे, और लोगों ने उनको वहां रूडा के बारे में उनको कहा है कि हम पहली दफा सैलाब से बचे। उससे ऊपर आप देखें तो सियालकोट, वही एरिया जो रावी ऊपर से आ रहा है, तो सियालकोट, जसड़ और वो इलाका है, वो सारा डूब गया है। उससे नीचे देखिए तो वहां पे भी पानी अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि वहां पे बंद नहीं है। सो अगर आपने शहर बनाना है और आपने शहर जो है वो रिवर के ऊपर बनाना है, तो फिर और वो शहर बनाना इसलिए जरूरी है कि यहाँ तो दरिया में पानी नहीं है, रावी में। आप एक दफा रूडा को जरा साइड पे रख दीजिए, यहाँ दरिया में इतना पानी है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा। और फिर अगर पानी है तो उसकी क्वालिटी ये है कि उसमें सारा फार्मास्यूटिकल और सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है। तो फिर आपने बेसिकली लाहौर के जो 3 बड़े इश्यूज हैं, इनको आप एड्रेस नहीं कर सकते जब तक कि आप रिवर ट्रेनिंग वर्क्स नहीं करें, कि उसका जो नहीं, रिवर पर ये है वो नहीं, फ्लड मैं प्रोन हो एग्री जाए। करता हूँ आपसे। रिवर ट्रेनिंग वर्क आप मुकम्मल करेंगे 25 साल में, और हाउसिंग सोसाइटियां बनेंगी 6 महीने में। तो ये तो कोई अच्छा, टाइम अब स्पैन नहीं हुआ। मतलब आप मेरी बात है, नहीं आप रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को बेचकर उसको हमारे जी, सामने सेलेबल प्रोडक्ट बनाकर, कन्विंसिंग आर्गुमेंट बनाकर, आप ऑन उसकी बैक पे जो आप हाउसिंग सोसाइटियां बनाकर लोगों को तबाह कर रहे हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, ये रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को नहीं बेच रहे, असल में वो यही तो मैं बात है कि आप, या जनरली इसको नहीं समझा जा रहा कि उसकी एक पेस है। अब जो ऑलरेडी, आप मुझे बताइए, जो 90 से ज्यादा सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं जो रूडा से पहले थी, तो क्या उनको वैसे छोड़ दें? क्या उन सोसाइटीज को रूडा अपने जो उसके बायलॉज हैं और उसके जो फ्लड के सेफ्टी मेजर्स हैं उनके अंदर इनकॉर्पोरेट ना करे? तो फिर वो क्या सेटअप होगा कि पीछे से आप
एक रिवर चैनलाइजेशन करते आ रहे हैं और आप आगे ना करें, या जहाँ सोसाइटीज हैं उनको छोड़ दें। सो ये एक पूरा इसको होलसम देखना पड़ेगा। एक जगह पे अगर पानी आया और एक सोसाइटी के अंदर पानी आया, तो आप ये भी तो देखें कि वो जो 18 गांव हैं जिन जो हर साल डूबते थे उनमें पानी नहीं आया, तो जो इसका जो मतलब एक कोई तो सोसाइटी में मैकेनिज्म है। पानी आया, उसका कोई आपके पास एहतसाब का तरीका है? उसका बंद ठीक नहीं था, उसने करोड़ों रुपए के प्लॉट बेचे हैं, बंद नहीं बनाया। आप उसके का कोई एहतसाब कर सकते हैं, या आपके पास सिर्फ एनओसी देने का इख्तियार है, एहतसाब का कोई इख्तियार नहीं है? देखें जी, एहतसाब तो दो तरह का होता है। एक तो ज़ाहिर है लीगल प्रोसीजर है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। बट आई एम श्योर कि ये जो वाकया है, जब ये थोड़ा सा इंशाल्लाह ये कम हो जाता है और जो लोगों का थोड़ा सेटलमेंट होती है, जो जो डिस्प्लेस हुए हैं या जिनके भी नुकसान हुए हैं, तो उसके बाद आई थिंक कोई हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो जरूर इसके ऊपर आई थिंक इस सोसाइटी के अच्छा, साथ। एक सवाल हर बंदा पूछ रहा है, रूडा किसकी हुकूमत में बना था? अच्छा, अब देखें, रूडा जो है, मैंने कहा ना जी, रूडा लोग समझते हैं कि जी ये बेसिकली एक इकोलॉजिकल खुदा ना खास्ता एक डिजास्टर है जिसको नहीं सिर्फ नहीं, वैसे ही मैंने कंसीव टाइम टाइम फ्रेम पूछा, किस गवर्नमेंट में ओके। ये, किस गवर्नमेंट में इसका एक्ट बना? ये रूडा किसकी हुकूमत में बना? हु अच्छा, वाज इन रूडा पावर? रूडा का जो एक्ट बना वो तो जाहिर है पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लेकिन रूडा रूडा जो कंसीव किया वो 2014 में, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये उन्होंने कंसीव किया और उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज करवाई। लेकिन फिर जाहिर है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस और गवर्नमेंट चेंज हो गई, और जब ये मेच्योर होगी इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज और सारा कुछ, तो वो टाइम था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने फिर इसका इफ्तिताह किया। रूडा ने अपना पहला ऑक्शन किया हाउसिंग सोसाइटी का, या वो भी इमरान खान के दौर में किया, वो जो सफायर वाला था या कुछ था? जी जी नहीं, वो ऑक्शन एक्चुअली नहीं था। वो बेसिकली जो सफायर वाला इलाका है वो एक कंसोर्शियम है जो जिन्होंने उस इलाके को, जब रिवर ट्रेनिंग हो जाती है तो उस इलाके को उन्होंने डेवलप करना है। और उस इलाके में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली उसके बिल्कुल वही विसिनिटी है जहाँ पे रिवर ट्रेनिंग वर्क हुआ है, और उस इलाके में कोई पानी नहीं आया जी। ठीक है। और ये इमरान खान के दौर में वो लैंड उस कंसोर्शियम को दी गई थी? जी, ज़ाहिर इनिशियल इनिशियल टाइम में थी, जो इनिशियली शुरू के उस वक्त में जी थी। थैंक यू वेरी मच आबिद लतीफ साहब, हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।